हुजूर फरमाते हैं बहुत लंबा तुम ना भी ना रोना, अगर मक्खी के या मच्छर के पर के बराबर भी तुम्हारे आंसू निकल गए ना, मैं अब इससे ज्यादा क्या आपकी बारगाह में बात अर्ज करूं। हुजूर फरमाते हैं एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आजादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हुजूर फरमाते जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखें कैसे दी हुजूर ने समझाने की। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करें, मजमों में नहीं। एक बंदे को हजरत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तू अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला हो, तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना, ये तो आंसू इस काबिल हैं कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का हो के निकला, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। सुनो ना, हदीस है बहकी शरीफ, हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े, सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है? वो तकरीर सुनते, बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज अगर वो सारे मोमिन भी यहां मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं, और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये जो नहीं रोते ना उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं, जो तेरे हुजूर अर्ज गुजार होते हैं उनकी सिफारिश कबूल कर ले, उनके हक में कबूल कर ले। शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था, ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाए। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी,
बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे बुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। तो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हजरत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूं कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा, बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली की, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे जमीन पे फेंक दिया। इस वजीफे को नहीं छोड़े। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़े और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज करना है कि आला हजरत, चूँकि हम सिलसिला तरीक़त में फाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे माशाल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हजरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी,
कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया, वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ, कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा। बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए। घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए। उनका पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे, मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होके फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद ने क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। 2 जन्नतें दी हैं, मैंने अपने मालिक को राजी पाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से सवाल पूछेगा और कुर्बान जाए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो पूछेगा। और जब तक 5 चीजों का तुम जवाब नहीं दोगे तुम्हें कदम नहीं उठाने देगा। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी 5 चीजें? फरमाया अल्लाह पूछेगा तुमसे बताओ उम्र कहाँ गुजारी? बोलो मैंने जिंदगी दी, सेहत दी, आफियत दी, कहाँ कहाँ बिता के आए वक्त। और इसी पर दूसरा सवाल ये करेगा मालिक कि उम्र का बेहतरीन हिस्सा था जवानी का, जब थकावटें नहीं होती थी, जब खड़ा रहा जा सकता था, मेहनत मुशक्कत जद्दोजहद हो सकती, वो बेहतरीन हिस्सा जवानी का कहाँ गुजारा? तीसरा सवाल मालिक करेगा बताओ ना माल कहाँ से कमाया? और चौथा सवाल ये था कमाने के बाद भी मालिक तुम नहीं थे, गोया दिया तो मैंने ही था ना, तो बताओ फिर लगाया कहाँ पे था, खर्च कहाँ पे किया? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में अल्लाह पूछेगा। और 5वां सवाल अल्लाह पूछेगा बताओ जो तुम जानते थे तुमने उस पर अमल कितना किया? जिसका तुम्हें पता था, जिसका तुम्हें शऊर था उस पर तो अल्लाह सवाल पूछेगा। अब ये क्यों सवाल होंगे वो क़यामत में? ये क्यों पूछा जाएगा कि क़यामत के दिन की जज़ा सज़ा का खौफ हो बंदे पर। इस्लाम वैसे अपने मानने वालों को बेखौफ रखता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्तों को खौफ गम नहीं होता। एक गम तुम अपने अंदर रखो कि तुम्हें क़यामत के दिन पूछा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है मेरा बंदा मेरे बारे में जिस तरह का गुमान करता है ना मैं भी उसी तरह पे हो जाता हूं। करे ना सारी कौम रब की बारगाह में खैर का गुमान, हुजूर की इस हदीस को सामने रखे और अहलियाने पाकिस्तान गुमान करे कि मालिक तू हमारा मालिक है, तू हमारे साथ जो करेगा खैर वाला ही करेगा, तू रहमत वाला ही करेगा। अच्छी की उम्मीद रखे, अच्छाई के रास्ते पर चल निकले, खैर की उम्मीद करके खैर की राहों के मुसाफिर बन जाए।
اللہ तबारक व तआला की जात पर भरोसा करके रब रसूल की फर्मा बरदारी में जद्दोजहद शुरू कर दे। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है, बंदा मेरे साथ जिस तरह का गुमान करता है मैं भी उसके साथ उसी तरह का मामला करता हूँ। जो मुझे दिल में याद करे मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। जो मुझे लोगों में याद करे मैं फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। वया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आला हजरत ने तर्जुमा ये किया है, रब कहता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। चर्चे हो जाएंगे तुम्हारे दुनिया में, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारी याद करूंगा, तुम्हारा तज़किरा होगा। इन लोगों के जेबों में ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, उनके तो जात से लोगों का ताल्लुक ही नहीं रहता, उनकी जेब से ताल्लुक हो जाता है। फिर तो उनके जितने ताल्लुक वास्ते होते हैं वो जेब के होते हैं, फिर तो वो जात की मोहब्बत ही चली जाती है। इसलिए पैसा जरूर है, लेकिन दुनिया को कभी भी दिल में जगह, इसको दिल में, दुनिया अगर बड़ी ज्यादा कीमती होती ना तो मेरे महबूब के घर में बड़ी होती। और अब तो शर्म आती है, मेरा दिल करता है मैं फलस्तीन का नाम न लिया करूं। शर्म आती है। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है, ये कोई हमारे कालम लिखने के उन्वान है, ये को हमारे मोबाइल पे लगाने के स्टेटस है। ये तो शर्म से मर जाने का मकाम है।